कुत्ते को रोटी खिलाने की प्रथा भारतीय संस्कृति और मान्यताओं से गहराई से जुड़ी है। इस प्रथा के पीछे एक लोककथा भी है जो इस परंपरा का आधार मानी जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक और पुण्यशील था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन उस परिवार के मुखिया ने अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। वो शिव जी की उपासना में लगा रहता, उपवास करता और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन शिव जी ने उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं अपने परिवार के लिए धन और समृद्धि चाहता हूँ ताकि हमें कभी भूखा न रहना पड़े। भगवान शिव ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम्हारे घर में अब से समृद्धि आएगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, तुम्हें हर रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलानी होगी। ब्राह्मण ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया और घर आकर रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी और वे संपन्न हो गए। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि दया और सेवा का फल अवश्य मिलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करने का एक साधन है। ये प्रथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है और लोग इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। कहानी के माध्यम से ये भी सिखाया जाता है कि पशुओं के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। कुत्ता, जो मनुष्य का सबसे वफादार साथी माना जाता है, उसे भोजन देना हमारे कर्तव्यों में से एक माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से जुड़े लाभों और इसके पीछे की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। ये परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसे व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक माना जाता है। आइए इसके पीछे की एक पूरी कहानी जानते हैं। कथा। प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम ऋषि विश्वामित्र था। वे महान तपस्वी और ज्ञानी थे। एक दिन उन्होंने ध्यान करते हुए देखा कि संसार में मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस स्वार्थ के कारण समाज में कलह और अशांति फैल रही है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मनुष्यों को सही मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रकट होकर कहा, हे महर्षि, मनुष्य अपनी बुराइयों को समाप्त कर सकता है यदि वह अपने जीवन में करुणा, दया और सेवा का भाव लाए। इन गुणों को बढ़ावा देने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाओ और अन्य लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित करो। इससे न केवल तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, बल्कि समाज में भी सद्भाव और संतुलन बनेगा। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और प्रतिदिन एक कुत्ते को रोटी खिलाने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगी और उनके आश्रम में सुख शांति का वातावरण बन गया। उनके शिष्यों ने भी इस प्रथा को अपनाया और इसका पालन किया। कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ। एक, धार्मिक पुण्य। कुत्ते को रोटी खिलाने से धार्मिक दृष्टि से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे एक पवित्र कर्म माना जाता है जो जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। 2, बाधाओं का निवारण। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन की अनेक समस्याएं और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। 3, मन की शांति। किसी भूखे जीव को भोजन कराने से मन को अपार शांति मिलती है। यह आपको मानसिक संतुलन और आंतरिक सुख का अनुभव कराता है। 4, कर्मफल सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना एक ऐसा कर्म है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 5, कुत्ते से जुड़े धार्मिक महत्व। कुत्ता यमराज का वाहन माना जाता है और उसे खाना खिलाने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। इसे पितृदोष के निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस तरह कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। ये प्रथा हमें सिखाती है कि हम अपने से कमजोर और निर्बल प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो।
कुत्ते को रोटी खिलाना एक व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यह निर्णय कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। यदि आप धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो कुत्ते को रोटी खिलाना एक अच्छा कर्म माना जाता है। इसे पुण्य का कार्य समझा जाता है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का माध्यम हो सकता है। 2. समाज में योगदान। भूखे और बेसहारा जानवरों को खाना खिलाने से समाज में आपका योगदान बढ़ता है। यह एक प्रकार का सेवा कार्य है जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। 3. जानवरों के प्रति प्रेम और दया। अगर आप जानवरों से प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करना चाहते हैं, तो कुत्ते को रोटी खिलाना एक अच्छा तरीका है। यह न केवल उस जानवर की भूख को मिटाता है, बल्कि आपके अंदर दया और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। 4. कुत्ते की स्वास्थ्य आवश्यकताएं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जो रोटी आप कुत्ते को खिला रहे हैं, वह उसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। साधारण रोटी कुत्तों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में देना चाहिए और इसमें नमक, मसाले या अन्य हानिकारक तत्व नहीं होने चाहिए। अगर संभव हो तो कुत्तों के लिए विशेष भोजन का प्रयोग करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी हो। 5. सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में कुछ लोग जानवरों के प्रति उदासीन होते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां जानवरों के प्रति हिंसा या दुर्व्यवहार आम है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुत्ते को रोटी खिलाते समय उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। निष्कर्ष, कुत्ते को रोटी खिलाना या न खिलाना एक व्यक्तिगत पसंद है जो आपकी धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि आप इसे एक अच्छे कर्म के रूप में देखते हैं और इस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है, तो यह आपके लिए सही निर्णय हो सकता है। हालांकि इस निर्णय के दौरान जानवर की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और सुरक्षा का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। कुत्ते की वफादारी के बारे में कई कहानियां और किस्से प्रसिद्ध हैं, जो ये दिखाते हैं कि कुत्ते इंसान के प्रति कितने वफादार और समर्पित होते हैं। यहाँ एक प्रेरक हिंदी कहानी है जो कुत्ते की वफादारी को दर्शाती है। कहानी शेरू की वफादारी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामलाल के पास एक कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। शेरू को रामलाल ने तब पाला था जब वह एक छोटा पिल्ला था, और अब वह रामलाल के परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। शेरू और रामलाल के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था, और शेरू हमेशा रामलाल और उसके परिवार की रक्षा करता था। एक दिन रामलाल को अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। वो शेरू को घर पर छोड़ गया ताकि वो घर की देखभाल कर सके। उस दिन रामलाल की पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी और उनका छोटा बेटा घर पर अकेला था। अचानक गांव में एक खतरनाक तेंदुआ आ गया, जो आसपास के खेतों में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तेंदुआ किसी तरह रामलाल के घर के पास पहुंच गया और उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश की। शेरू ने तेंदुए की गंध सूंघ ली और तुरंत सतर्क हो गया। उसने देखा कि तेंदुआ घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जहां रामलाल का बेटा अकेला था। शेरू बिना किसी डर के तेंदुए के सामने आ गया और उसे घर में घुसने से रोकने लगा। उसने तेंदुए पर जोर से भौंकना शुरू किया और उसे डराने की कोशिश की। तेंदुआ भी शेरू की साहसिकता से हैरान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और शेरू पर हमला कर दिया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से तेंदुए का मुकाबला किया। वो तेंदुए से लड़ता रहा और उसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। इस दौरान शेरू को गंभीर चोटें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में तेंदुए को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जब रामलाल और उसकी पत्नी घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि शेरू बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसने उनके बेटे को सुरक्षित रखा था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने शेरू को गले लगा लिया। शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार की रक्षा की थी। शेरू की वफादारी ने पूरे गांव में मिसाल कायम कर दी। रामलाल और उसका परिवार शेरू का जीवन भर आभारी रहा और गांव के लोग भी उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। शेरू हमेशा रामलाल के परिवार का हिस्सा बना रहा और उसकी वफादारी की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। संदेश: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कुत्ते इंसान के प्रति कितने वफादार होते हैं। वे अपने मालिक के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण दिखाते हैं।
और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। कुत्ते का ये निस्वार्थ प्रेम और वफादारी उन्हें इंसान का सबसे अच्छा और वफादार साथी बनाता है।